Hey guys, what's up? Hope you are enjoying yourself. Welcome to your PD Stat in 0.2। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम चैनल के प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीटेट, यूपीटेट, टेट, स्टेट टेट आदि टीचिंग एग्जाम की तैयारियां कराते हैं। ये हम यहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं ईवीएस। ये आपका ईवीएस का 11वां वीडियो है। इससे पहले मैंने ईवीएस के 10 वीडियो कंप्लीट किए। उन 10 वीडियो में हमने 3 चैप्टर पूरे कंप्लीट कर चुके हैं और ये आपका अध्याय नंबर चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें हम आश्रय परिवार पूरा कर चुके हैं और हम इसमें पढ़ने वाले हैं अनुवांशिकता। ठीक है गाइस, ये आपका आश्रय परिवार के अध्याय से अनुवांशिकता जो है हेरेडिटी आपका चौथा वीडियो है और इसी वीडियो में एक सब कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं सही गाइस अपने टॉपिक की ओर। और टॉपिक्स पे जाने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, कृपया वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करो। वीडियो स्टार्ट इन 0.2। यदि आप ये चीज़ करते हो कि आप सभी जानते होंगे कि आप ये चीज़ करने से क्या होगा, हमें एक मोटिवेशन दोगे और जब आप हमें इस तरह मोटिवेशन दोगे तो हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है गाइज, तो गाइज जल्दी से जाओ, शेयर, सब्सक्राइब और लाइक इस वीडियो को करो। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो आपका ईवीएस का वीडियो है बहुत अच्छा वीडियो है। ये आपके ईवीएस को बहुत मजबूत करने वाला है। यदि आपने इससे पहली वीडियो नहीं देखी, इसी वीडियो पर आए हो, तो सबसे पहले ये 10 वीडियो कंप्लीट करो और उसके बाद देखोगे तो अपने आप में आप इन्वायरमेंट के प्रति अच्छा इंप्रूवमेंट पाओगे गाइज। ठीक है गाइज, तो गाइज चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जनरल जो अनुवांशिकता होती है, हेरिडिटी क्या होती है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि किसने इसको दिया था, कौन इसके पितामह कहे जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के ग्रेगोर जॉन मेंडल है, जिनका जन्म 1822 ईस्वी में हुआ था। वे आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है उन्हें। इन्होंने मटर के पौधे का प्रयोग कर यह पता लगाया कि पिछली पीढ़ियों के गुण अगली पीढ़ियों में आते हैं। इन्होंने मटर के पौधे को इसलिए चुना था क्योंकि मटर के पौधे में कई अलग अलग गुण पाए जाते हैं। तो आपको गाइस यहाँ पे कारण यदि आपसे पूछा जाए तो कारण ये है कि जो मटर का पौधा होता है उसमें कई अलग अलग गुण पाए जाते हैं, इसलिए उनके प्रयोग में बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुआ। यूँ तो उन्होंने बहुत से चीज़ें ली थी अपने प्रयोग में, परंतु मटर का जो प्रयोग है वो जॉन मेंडल यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो ऑस्ट्रिया के थे, जिनका जन्म 1822 में हुआ था, वो उसके मटर के पौधे के लिए बहुत जान जाते हैं। ठीक है गाइज, तो गाइज जैसे कि मैं आप इस फिगर में दिखाना चाहता हूँ, ये है अपने जॉर्ज मेंडलीफ और ये मटर के पौधे हैं। ठीक है गाइज, इन पर इनको प्रयोग किया था। तो गाइज अब आते हैं परिवार में रक्त समूह, जो इससे ही रिलेटेड टॉपिक है गाइज। इसमें क्या होता है कि परिवार में रक्त समूह किस प्रकार से होता है। मनुष्य में 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, आपको ये नोट करना है। ए बी और ओ रक्त समूह। माँ बाप के रक्त समूह के आधार पर यह पता लगा सकते हैं कि उन्होंने वाले बच्चे का रक्त समूह क्या है, कि होने वाले बच्चे का जो रक्त समूह है वो क्या हो सकता है। निम्न तालिका में माँ बाप का रक्त समूह उनके होने वाले बच्चे के रक्त समूह का क्या होगा और उस रक्त समूह के दोनों की संभावना कितने प्रतिशत होगी। तो गाइज हम इसको एक टेबल के माध्यम से देखेंगे। तो गाइज जैसे कि आपको ये टेबल दिख रही है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि आपके पास ये टेबल है कि यदि आपको माँ का जो रक्त है वो ओ वर्ग का है और बाप भी ओ है, तो 100% चांस होगा कि बच्चे का जो रक्त समूह होगा वो भी ओ ही होगा। क्या होगा गाइज, ओ ही होगा। ठीक है गाइज, इसके बाद यदि बात करें कि माँ का ओ पिता का ए हो, तो मतलब किसी भी एक का, तो 50% ओ के चांस होते हैं और 50% ही आपके 50 चांस उसके किसके होते हैं, ए के होते हैं। यदि ओ और बी है, इसी प्रकार सेम थिंक में 50% ओ होगा, 50% आपका बी होगा। और यदि आपका क्या है, माँ का ओ है, पिता का ए भी है, तो उसमें क्या होगा कि ए के 50% और बी के 50%। यहाँ पर ओ का कोई रूल नहीं होगा। जब ए भी आ जाता है ओ के साथ तो क्या होता है, ए और बी के 50-50 चांस होते हैं। ठीक है गाइस, ए माँ का पिता का ए, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब ए होगा तो 66% 66% क्या होगा, इसमें ए रक्त समूह और ओ 33% होने के चांस होते हैं गाइज। तो अब यदि बात करें माँ का ए और जो आपके पिता है उसका यदि बी हो, तो वहाँ पे क्या होगा कि 1% 25% ए के और 25% बी के, ए बी के 25% और ओ के भी 25%। यदि गाइज आपके पास ये है कि ए माँ का और बाप का यानी कि पिता का ए बी, तो ए के 33%, बी के 33% और ए बी के भी 33%। ठीक है गाइज, और यदि बात करें माँ का बी और उसका भी बी हो, तो क्या होगा 66% और
ओ 33%। जब भी आपका ए मिले या बी मिले तो क्या होगा कि बी 66% और जो ओ होगा वो आपका 33% होता है गाइज। ठीक है गाइज, तो गाइज मैंने आपको ये बताया है। अब बात आती है बी और ए बी के। यदि माँ का बी और पिता का ए बी है तब क्या होगा गाइज, 33% ए बी होने के चांस 33% हो गए बी के भी, और यहाँ पर ए बी के भी 33% चांस होगा गाइज। यदि आप इस टेबल को अच्छी कर लेते हो तो आप फ्यूचर में अच्छी तरह इसको यूज कर सकते हो अपने एग्जाम में। तो गाइज मैं चलता हूँ लैंगिक विभेद। जो लैंगिक विभेद है वो क्या होता है वो देखते हैं गाइज। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको किस तरह से आप लैंगिक विभेद पर जाओगे। तो गाइज प्रत्येक परिवार के घर के नियम अलग अलग होते हैं। कुछ परिवार दूसरे परिवार के लोगों को अपने से नीचा मानते हैं, ठीक है, और कुछ परिवार के लोग सदस्य दूसरे परिवार को के यहाँ पानी तक नहीं पीते। यही ऊंच नीच की भावना होती है। यदि आपसे पूछे ऊंच नीच की भावना हो तो आप इस प्रकार से आपको डिफाइन कर सकते हो। कुछ परिवार में लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग नियम होते हैं। जो छूट लड़कों को मिलती है वह लड़कियों को नहीं मिल पाती, और यही क्या होता है आपका लैंगिक विभेद होता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम लैंगिक विभेद अब कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक गाइज। तो आपको यदि बताना हो कि ऊंच नीच की भावना क्या होती है, जो मैंने ऊपर बताया उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, और लैंगिक भेदभाव आप बता सकते हो विद एग्जाम्पल, मुझे ऐसी आशा है। तो ऊंच नीच की भावना और लैंगिक विभेद किसी भी समाज को सफल नहीं बनाता। यदि आप सबसे पहली बात होती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपको अपने समाज को और अपने में इंप्रूवमेंट देखना है तो सबसे पहले आपको यही काम करना होगा, लैंगिक विभेद को ख़त्म करना पड़ेगा, अर्थात पॉजिटिविटी को एडॉप्ट करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। अगर समाज को विकसित करना है तो ये भावना समाज में नहीं होनी चाहिए, ठीक है गाइस। मुझे आशा है कि आप इसको बहुत अच्छी तरह समझे होंगे। यदि आपके सामने ये ऐसी समस्या है अपने समाज में या अपने एग्जाम टाइम पे, आप इसको पूरी अच्छी प्रकार से सोल्व कर सकते हो, ठीक है गाइज। अब पढ़ने वाले हैं गाइज हम परिवार के कार्य हैं, क्योंकि हर कोई भी सिस्टम हो उनके कुछ ना कुछ वे अपने कार्य से चलते हैं। यदि कुछ कार्य नहीं है तो आपने देखा होगा वे नहीं चल पाते ज़्यादा दिन तक। तो सबसे पहली बात है, यदि आप किसी भी सिस्टम में हैं तो आपको कार्य करना पड़ेगा। तो उनके कार्य इसी प्रकार हम यहाँ पर घर के कार्य समझेंगे, ठीक है गाइज। तो परिवार ही बच्चे का पहला स्कूल होता है। सिंपल सी बात है, यदि आपसे पूछा कि बच्चे का पहला स्कूल क्या होता है, आपको बताना है परिवार, ठीक है। बच्चा सबसे पहले परिवार से ही सीखना शुरू करता है गाइज, ठीक है। और यही से बच्चे में क्या होता है, समाजीकरण का पाठ शुरू होता है। जो समाजीकरण की भावना होती है यहीं से इसमें उत्पन्न होती है। परिवार बच्चे के विकास में मदद करता है। यह माना जाता है कि जैसा परिवार होगा वैसा ही बच्चा होगा। 100% ये बात बहुत सही होती है। बहुत ही कम चांस होते हैं कि पॉइंट में कि ये चीज़ ना हो, ठीक है। जैसा आप अपने बाहर व्यवहार करोगे तो ऑटोमेटिक जो व्यक्ति होते हैं आपके भाव या विचार से, आपके व्यवहार से पहचान लेते हैं कि सब परिवार ने किस प्रकार का लालन पोषण किया और कैसे इसका परिवार है, ठीक है। ये आप अपने अनुभव में आने वाले टाइम में भी जानेंगे, क्योंकि आप सभी भावी शिक्षक होने वाले हैं। परिवार से बच्चे खुशी बनाना और दुख बांटना सीखते हैं। यदि रियल में ही कोई बच्चा परिवार में रहता है तो किस समय खुशी मनाना है और कहाँ खुशी मनाना है, और दुख बांटना भी सीख लेते हैं। परिवार से बच्चे अपनी संस्कृति को सीखते हैं। अब संस्कृति मतलब है किस संस्कृति में रहते हैं, उनकी परिवार का संस्कार कैसा है, किस धर्म से है। धर्म ने मैंने ही जोड़ना चाहता है यहाँ पे कि वो धर्म एक ऐसा माध्यम होता है जो हमें बहुत कुछ अच्छी चीज़ें सिखाता है। बस हमें इसका देखने का नज़रिया आना चाहिए कि ऐसा नहीं कि हम ये मुस्लिम है, हिंदू है, ईसाई है धर्म है तो उसमें आप फूट नहीं। धर्म हमें बताता है कि हम मिलजुल कर रहें, हमें एक मजबूत बनाता है। यदि इस प्रकार से हम घर बनाते हैं ना, उसमें पिलर वगैरह ना दें आज के टाइम में तो वो बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा। उसी प्रकार यदि हमारे पास कोई धर्म नहीं होगा तो हम कमज़ोर मतलब ऐसा है और बिना विश्वास के टूटे हुए से नज़र आएंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको आगे पता भी लग जाएगी अपने बिहेवियर में, ठीक है गाइज। तो धर्म ये चीज़ होता है। परिवार से बच्चे अपनी संस्कृति को सीखते बता दिया, और परिवार से बच्चे मिलजुल कर रहना सीखते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से अब खेल वगैरह क्यों किए जाते हैं कि समुदाय में रहना सीखते हैं, अपने विचार को अच्छी तरह से रखना सीखते हैं, तो ये खेल का भी ऐसा ही कारण होता है। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 में आया था, और ये जब पारित हुआ था और ये लागू कब हुआ 2007 में, आपको याद रखना है चीज़, ठीक है गाइज। भारत में लड़कों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और लड़कियों की शादी की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होती है। मुझे आशा है ये चीज़ आप सभी जानते होंगे, ठीक है गाइज। आनुवांशिकता
में पर्यावरण के टॉपिक में हमारा इतना ही था। ये मैंने आपको अच्छी तरह कंप्लीट कराया है। कृपया यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है वीडियो को 2 से 3 बार देखें। और यदि आपको ये अनुवांशिकता सीखना है तो इससे पहले वीडियो नंबर 3 आश्रित परिवार की मैंने इस अनुवांशिकता बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप उसको देखो, फिर ऑटोमेटिक ये आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि सबसे पहले जो भी 10 वीडियो है इनको कंप्लीट करो, उसके बाद ये देखो, आप अपने आप में एक अच्छा इम्प्रूवमेंट देखोगे। तो गाइज जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, आपका धन्यवाद कि आपने इसमें अपना टाइम दिया। और शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, बाद बाकी आप जानते होंगे कि मैंने शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट क्यों कहा है। वेरी स्टेट इन 0.2 बिकॉज कि यदि आप ऐसा प्रोसेस करते हो तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है। जब हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपका जो ये दिन हो, आपका दिन शुभ हो।